डिजिटल कम्युनिकेशन DPSK, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। DPSK में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इनकोडिंग प्लस PSK, वो हमारे पास क्या आ जाता है DPSK। ये हमारे पास एक सिंपल XNOR के फंक्शन के साथ हम इसको परफॉर्म करेंगे। हमारी सबसे पहले हम इसके जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड पे दोनों पे हम इसके स्टेप्स देखते हैं हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम डिफरेंशियल इनकोडिंग करेंगे। बट उससे पहले जो हमने इसे इनपुट देनी है, हम इनपुट बिट्स डिफाइन करेंगे। इनपुट बिट्स आएंगी, उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशियल इनकोडिंग। सेकंड स्टेप, क्योंकि हम यहाँ पे फेज शिफ्ट कर रहे हैं तो हमने BPSK मॉड्यूलेशन करेंगे। उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि जो आपके पास सिग्नल है वो पास होगा आइडियल चैनल। हम इसके लिए आइडियल चैनल जो है वो अज्यूम कर रहे हैं। अब हम रिसीवर साइड पे आते हैं। सो रिसीवर साइड पे हमारे पास सबसे पहले हम BPSK डीमॉड्यूलेशन करेंगे। पहले हमने क्या की थी मॉड्यूलेशन, अब हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी डीमॉड्यूलेशन। फोर्थ स्टेप हमारे पास होगा डिफरेंशियल डिकोडिंग का या डिटेक्शन का, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यहाँ पे लास्ट स्टेप होगा। अगर आपने मॉड्यूलेशन BPSK की है तो BPSK डीमॉड्यूलेशन होगी, और फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेप, जो फर्स्ट है वो यहाँ पे लास्ट स्टेप होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फिर हम उसको उसी के मुताबिक मतलब एक जनरल एग्जांपल है हमारे पास। हम कुछ बिट्स लेते हैं जिसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास आ गई 1 0 1 1 0 1, ठीक है। हमने एक बिट सीक्वेंस ले लिया। अब हमने डिफरेंशियल इनकोडिंग के लिए देखें। सो एक आपके पास इनपुट है, हमने भी पहले कहा कि ये हमारे पास जो है वो XNOR है। XNOR गेट की एक इनपुट हमने जो बिट सीक्वेंस है वो दे दी। इसकी आउटपुट आ गई DL, 1 बिट डिले, और ये हमारे पास बन गई इसकी सेकेंड इनपुट। सो XNOR गेट की अब दो आपके पास DL-1 एक इनपुट है और एक DL इनपुट बन गई, और DL क्या होगी इसकी आउटपुट। अब आपने माइंड में रखना है कि XNOR गेट का बेसिक फंक्शन क्या है। तो हमारे पास BL आ गए, DL-1 दो इनपुट हो गई, और DL हमारे पास आउटपुट आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो DL है वो है 1 0 1 1 0 1। इनिशियली हमें यहाँ पे जो फर्स्ट इनपुट बिट है हमें नहीं पता इधर 0 और 1। सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ हम अभी अज्यूम करते हैं कि इनिशियलाइज इसको कर देते हैं कि 1 है। अब इसे 0 भी कर सकते हैं, अब से 1 भी कर सकते हैं। अभी हम पहले इसको 0 के लिए देखते हैं, सॉरी 1 के लिए देखते हैं, फिर हम इसको 0 के लिए एनालाइज करेंगे। अगर अब क्या होती है, अगर आपके पास सेम होगा सो 1 आएगी। अगर बोथ इनपुट्स देखें बोथ इनपुट्स 1 है तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब डिफरेंट अगर आ जाएगा, अब डिफरेंट आ गई 0, उसके बाद 1 0, फिर डिफरेंट आ गई, फिर 0। अब आपके पास क्या आ गई, बोथ आर डिफरेंट 0 सेम। अब ये दोनों सेम हो गई, सो क्या होगी 1 आ गया। अब फिर से आपके पास सेम आ गई, फिर 1 हो गया। तो हमारे पास आउटपुट सीक्वेंस आ गया 1 1 0 0 0 1 1। सो ये बेसिकली XNOR का फंक्शन है, ठीक है। सो ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि पहले हमने डिफरेंशियल इनकोडिंग करनी है, फिर BPSK मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एंड देन फिर हमने इसको डिटेक्शन दोबारा से इसकी करनी है, ठीक है। सो आपने BPSK की जब कोडिंग की होगी तो आप वही इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो ये आपके पास है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग, ठीक है। तो हम DPS के लिए ये कोड लिखे हैं। सबसे पहले हमारा काम ये सभी हमने स्टेप बाय स्टेप उसी तरह चलेंगे। सबसे पहले क्या है, इनपुट बिट्स। सो हम क्या करेंगे, पहले अभी हमने जो एक सीक्वेंस जनरेट किया है, पहले हम वही जो है वो टेस्ट करेंगे कि हमारा कोड ठीक है कि नहीं। जब वो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हम जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। सो अभी हमने जो b की वैल्यू ली थी वो सेम है 1 0 1 1 0 1। अब हम क्या करेंगे, बिट्स लेंगे। इनपुट बिट्स के बाद सेकेंड स्टेप पे मतलब जो बेसिकली फर्स्ट स्टेप है डिफरेंशियल इनकोडिंग। डिफरेंशियल इनकोडिंग हमने पहले सबसे पहले इसको इनिशियलाइज़ कराना है। वहाँ पे हमने जो फर्स्ट कराया था 1 था, यहाँ पे भी हम इसकी जो इनिशियल बिट है वो 1 लेंगे। सो हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है अप टू द लेंथ ऑफ b। सो हम यहाँ पे लूप लगाते हैं फॉर i टू 1 इंटू लेंथ ऑफ b। इसको एंड किया। अब हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमने यहाँ पे इसका बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे XOR, और हमने क्या करना, XOR के फंक्शन में हमारे पास आ गई d b ऑफ i, ठीक है। बट हमें जो है यहाँ पे x नॉट यूज़ करना था। अब ये XOR इट मीन्स हम होल का जो है वो नोट ले लेंगे। हमारे पास फर्स्ट बिट क्या आ गई, 1 आ गई। जब हमारे पास फोर लूप स्टार्ट होगी i इज इक्वल टू 1, सो ये आउटपुट जो है वो आपके पास स्टोर होगी d में। बट अभी भी हमारे पास एक इशू है। अब क्या कर रहा है कि जब भी आपके पास ये इंक्रीमेंट होता जाएगा वो प्रीवियस d की वैल्यू जो है वो लेता रहेगा। बट अभी इशू ये है कि हर दफ़ा जब भी वो वैल्यू लेगा तो वो ओवरलैप होती जाएगी। सो हमें इस ओवरलैपिंग को जो है वो कम करना है। तो ओवरलैपिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक एम्प्टी मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट करवाएंगे, उसको इनिशियलाइज़ कराएंगे। अब उस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम जो हर दफ़ा हर लूप की जो वैल्यू थी वो उसको हम जो है वो स्टोर करते जाएंगे। अब यहाँ पे अब हमने अगर इसको d के बाद लिखा है, सो हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। हमारी वैसे एक्सपेक्टेड आउटपुट है 1 1 0 0 1 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। सो मेरे पास आ रही है 1 0 0 1 1, जबकि इसमें फर्स्ट बिट मिसिंग है। मेरे पास यहाँ पे थी 1 1 0 0 1 1। इट मीन्स फर्स्ट जो बिट है वो मिसिंग है। सो इनिशियल बिट, अब जब इनिशियल बिट 1 है तो इट मीन्स क्या कर रहा है कि वो इस लूप में इंक्लूड नहीं हो रहा। सो आप क्या करें, अगर हम इसको फर्स्टली जो है उसको रख लें तो क्या होगा, हम इसको रन करके देखते हैं। अब आया 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। इट मीन्स अब जो लास्ट बिट है वो आपके पास एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम है। इट मीन्स हम इसको यहाँ पे भी हम इसको क्या कब जो है वो ऐड करेंगे, हम इसको लूप के बाहर।
अगर हम इससे बात करते हैं तो वो फर्स्ट बिट को आपके पास डिस्कार्ड कर देता है, और अगर आप उसको पहले करते हैं तो वो जो है लास्ट को कर देता है। सो अगर आप उसको लूप के बाहर करते हैं तो वो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपके पास दोनों देगा। तब आपके पास क्या आ गया, 111 000 11। सो हमारे पास यही आउटपुट आ गई 11 000 11। अब हमने पहले जो है हमने कहा था कि इनिशियल बिट आप चेंज कर सकते हैं 1 और 0। अब हम इनिशियल बिट जो है वो अगर हम 0 ले लें, डाटा हमारे पास बिट सेम है 1 0 1 1 0 1, डी ऑफ एल -1 और डी ऑफ एल जो हमारे पास आउटपुट है। सो फॉर 0 इनिशियल बिट लिए हमने, तो अब ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है आपके पास, डिफरेंट आई 1, सॉरी एक्स नॉर में सेम होंगी तो 1 आएगी से, सो डिफरेंट आई तो 0। अब डिफरेंट आई तो 0। अब हम इसको जब इनिशियल बिट है उसको हम यहाँ पे 0 करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 0 0 1 1 1 0 0, और यहाँ पे भी आपके पास 0 0 1 1 1 0। सो कोड इसका मतलब है सही वर्क कर रहा है। अब हम जो है वो रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जब भी तो हमने जो है वो स्पेसिफिक नंबर जनरेट किए हुए थे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हमारे पास BPS के मॉड्यूलेशन। सो हम डायरेक्टली, आपने जो पहले BPS के मॉड्यूलेशन की है उसको आप डायरेक्टली यहाँ मतलब आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने पूरा जो कोड था वो यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो BPS के मॉड्यूलेशन में फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम सबसे पहले पोलर मैपिंग करते थे इसकी। सो यहाँ पे आपके पास ये कहाँ जो है वो 1 to n जा रहा है। अब यहाँ पे n डिफाइन कर दें, लेकिन टोटल 6 है, बट आपके पास n पे नहीं है, बेसिकली d पे डिपेंड कर रहा है जो हमारे पास डिफरेंशियल वैल्यू है। सो आपके पास बेसिकली ये n तक नहीं या नंबर ऑफ़ बिट्स तक एंड नहीं करना चाहिए। आपके पास ये बेसिक लेंथ ऑफ DC जो डिफरेंशियल कोडिंग आपके पास जो है उस तक ये आपके पास जो है ये कोड चलना चाहिए। सो आप यहाँ पे सबको रिप्लेस कर देंगे। वही हमने जिस तरह हम जो है वो उसको पोलर कोडिंग करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमने पोलर कोडिंग की है। फिर हम उसकी जो है वो पल्स शेपिंग करते हैं। पल्स शेपिंग में भी आप हर जगह जो है इसको रिप्लेस कर देंगे n को विद लेंथ ऑफ DC, क्योंकि पहले अब हम इनपुट सीक्वेंस से नहीं, हम डिफरेंशियल के रिस्पेक्ट से हम जो है वो कर रहे हैं, इसलिए ये इक्वल होगा लेंथ ऑफ DC के।
आइडियल चैनल में AWGN का इफेक्ट हम कैंसिल कर देंगे। तो ये कोड क्या है, बेसिकली ये ठीक वर्क कर रहा है। अब हम इसको जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो हम देखते हैं। आपके पास पोलर मैपिंग, NRG जो वेव फॉर्म जनरेशन है, ठीक है, जो आपने पहले काम किया हुआ है। फिर कैरियर सिग्नल आपने इसका जनरेट किया, फिर आपने BPS के मॉड्यूलेशन भी इसमें NRG जो भी सिग्नल था उसको आपने कैरियर के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर कोहेरेंट डिटेक्शन के थ्रू जो आपने इसका जो ट्रांसमिट किया वही रिसीव किया। फिर जो भी रिसीव हुआ आपने उसको कैरियर से मल्टीप्लाई किया। फिर आपने उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो अगर ये आपके पास इंटीग्रेशन जो भी मॉड्यूलेशन अगर ग्रेटर देन 0 होगी, इस पर हम डिसाइड करेंगे कि इधर इट इज़ 0 और 1। सो अब BPS के डिटेक्शन तक आपके पास अब आपके पास क्या होनी है, डिफरेंशियल डिटेक्शन। इट मीन्स अभी पहले हमने क्या किया था, डिफरेंशियल इनकोडिंग की थी, अब हम डिफरेंशियल डिटेक्शन करेंगे। अब हमारे पास जो उसकी कोडिंग थी वो हमारे पास यहाँ पे, पहले हम उसको देखते हैं। तो 1 1 0 0 1 1 हम अब डिफरेंशियल डिटेक्शन में क्या करेंगे, जो हमारी जो नेयरिंग बिट्स होंगी हम उनको आपस में दो नेयरिंग बिट्स हैं आप उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, आपके पास इवन जब मॉड्यूलेट करें और उसके बाद डीमॉड्यूलेट करें तो सेम रिजल्ट्स आएंगे। 1 सेम 1 डिफरेंट 0 सेम 1। तो फिर से हमारे पास आ गया 1 0 1 1 0 1 और यही वो बिट्स हैं जो हमने ट्रांसमिट की थी 1 0 1 1 0 1। अब यहाँ से देखें सेम 1 डिफरेंट 0 सेम 1 सेम डिफरेंट आपके पास सेम। सो 1 0 1 1 0 1। अब इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। चल अब डिटेक्शन आपने करनी है। फॉर I is into लेंथ ऑफ D डिटेक्ट आपके पास जो भी डिटेक्टिव बिट जो मीन्स आपने अभी जो भी रिसीव किया। सो इफ़ आपके पास डिटेक्टेंट जो भी है आई डबल इक्वल टू डिटेक्शन ऑफ आई प्लस 1 आउटपुट ऑफ आई इज इक्वल टू 1। आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है कि जब हम आई को रन करेंगे तो लास्ट वैल्यू जाएगी लेंथ ऑफ DET। अगर लेंथ ऑफ DET 10 है फिर अगर हमारे पास उसकी लेंथ 10 है ये क्या करेगा 10 + 1 11।
सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस वजह से -1, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा उसमें जो है, नहीं तो बिट ऐड कर देगा। जो आपके पास जो भी डिफरेंशियल रिलेटेड बिट्स आई हैं, हम आउटपुट इसकी देखते हैं। आउटपुट आए हैं 1 0 1 1 0 1, तो ये आपके पास सेम बिट सीक्वेंस आ गया। अब हम अगर 10 बिट्स ले लें और यहाँ पे हम रैंडम नंबर जनरेट करें, हमने जो पहले बात की थी रैंडम नंबर जनरेट की, रैंड ऑफ 0 1 1 2 n। तो ये आ गया हमारे पास 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है जी, जो कि आपने बिट्स जो आई हैं जनरेट हुई हैं। ठीक है, आउटपुट अब ये देखें, ये ऊपर हमारे पास जो हमने ट्रांसमिटेड बिट्स हैं और जो 1 दफ़ा और चलाते हैं, इसको देखें। अब जो ट्रांसमिट हुई थी वही हमें रिसीव हो गया। सो कोड वर्क कर रहा है फॉर रैंडम के लिए भी, लेकिन इसमें हम आइडियल चैनल जो है वो ले रहे हैं। आप इसके लिए बिट एरर रेट जो है, बिट एरर रेट भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी क्योंकि बिल्कुल भी कोई भी उसमें एरर नहीं आ रहा, सो BER कैलकुलेशन हम देखते हैं। आपके पास बिट हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट के साथ, ठीक है, OP के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे जो बिट हमने ट्रांसमिट की हैं। अब बिट एरर 0 आया, इट मीन्स कोई भी बिट का डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपके पास डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग आ गई। तो हमें इसमें किसी में भी यहाँ पे आपके पास जो है ये कोहेरेंट डिटेक्शन यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, अगर आप उसको डायरेक्टली भी कंपेयर जो है वो कर सकते हैं, मीन्स हमारे पास जो भी कैरियर होगा उसकी बेस पे। अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट बिट 0 है, ठीक है, तो 0 के लिए हमारे पास BPS के जो सिग्नल रिसीव होगा -2EB over TB cos of 2 pi FC t। अब अगर हम सेकंड बिट देखें तो वो भी हमें रिसीव होगा -2 √2EB over TB cos of 2 pi FC t। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों सेम हैं। अगर सेम है तो ये हमें क्या देंगे, 1 देंगे। अब अगर हमारे तो अगर हमारे पास क्या है 1 के लिए क्या होगा 2E प्लस नहीं 2EB over TB cos of 2 pi FC t। अब ये क्या है, एक माइनस है एक प्लस है, कंपेयर किया दोनों डिफरेंट हैं, सो ये आपके पास क्या हुआ 0। सो ये क्या हुआ, डायरेक्टली हमारे पास ये वैल्यू जो भी आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा उसको कंपेयर करेंगे, सो हमारे पास क्या होगा, हमें बिट वाइज, तो फिर हमें आपके पास आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या ट्रांसमिट किया था, क्या रिसीव हुआ। थैंक यू।